सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, अभी जैसे बकरीद का त्यौहार था, तो बकरीद के नाम पर कई सारे बैल और गायों को भी काटा गया। तो ऐसा ये क्यों करते हैं मित्रों? क्योंकि ऐसा इनके आसमानी शैतानी किताब में लिखा हुआ है, इनके नापाक किताब में ये बात लिखा हुआ है। लेकिन अब समस्या ये है मित्रों कि हिंदू जो है, इनको गाली देते देते अल्लाह को भी गालियाँ देने लगता है। तो आज आपको समझना होगा मित्रों कि ये अल्लाह कौन है, कुरान क्या है और ये मोहम्मद पैगंबर कौन था। तो मित्रों, मक्का में किसी समय आज से हज़ारों वर्ष पहले जो है बुत परस्ती होती थी, बुतों की ही पूजा होती थी, यानी कि मंदिरों की ही पूजा होती थी, मूर्तियों की ही पूजा होती थी। और वहाँ वो जिस गॉड की पूजा किया करते थे मित्रों, जब आप उस सत्य को जान जाएंगे तो आप कभी भी अल्लाह को गाली नहीं देंगे। हाँ, आप कुरान को गाली दे सकते हैं, आप पैगंबर को गाली दे सकते हैं, और निश्चित रूप से गाली खाने योग्य भी है। तो वहाँ पर मित्रों किसी समय पूजा हुआ करती थी। वहाँ के जो सबसे बड़े गॉड थे, ये थे हैबल, जिसकी तुलना आप कर सकते हैं मित्रों अर्जुन के साथ। वहाँ पर इसके अलावा जो दूसरे गॉड थे मित्रों, ये थे उसमें अल्लाह। तो जब आप अल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे मित्रों, तो ये एक प्री अरेबिक गॉड था, जिसे किसी समय पर्शिया में कहा जाता था। पर्शिया में इसे कहा जाता था अहूरा माज़दा। तो जब आप अहूरा माज़दा की पिक्चर को देखेंगे, और अब जो अल्लाह जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये जो अल्लाह थे मित्रों, ये थे दो व्यक्ति। ये अल्लाह कोई एक गॉड नहीं था। ये अल्लाह जो था, ये दो गॉड थे। एक का नाम था अल्लात और एक का नाम था अल उज़ा। तो वहाँ पर तीन देवताओं की पूजा होती थी, देवी देवताओं की, जिनका नाम था अल्लात, अल उज़ा और मनात। तो मित्रों, आज ये मदरसा में ये मदरसा छाप पढ़ते हैं कि ये तीन स्त्री थे। तो आप समझिए कि अगर अल्लात, अल उज़ा और मनात अगर तीन स्त्री हैं, तो मनात के नाम में फिर अल क्यों नहीं है? ये नाम इसलिए भी कभी नहीं जोड़ पाया गया मित्रों, क्योंकि ये जिस तरीके से उस समय जो मंत्रोच्चार हुआ करते थे इनके नाम पे, वो वर्सेस आज भी वैसे के वैसे ही है। तो इसीलिए आज तक इनके नाम में कभी भी परिवर्तन नहीं हुए। ये जो आप हज यात्रा बोलते हैं, ये आज भी होती है पुरी में। ये जो रथ यात्रा थी मित्रों, यही यात्रा कभी वहाँ पर जो हुआ करती थी, और वहाँ पर 360 मंदिरें थी। तो आप समझिए, इन 360 मंदिरों को इस रंगीले रसूल ने, इस पैगंबर ने तोड़ दिया मित्रों। और तोड़ने के लिए एक किताब का भी निर्माण किया, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उस पद्धति को फॉलो करे। तो ये जो अब्राहम को मानने वाला था पैगंबर, जिसने जीवन भर जिहाद किया, जिसने कबीलों को लूटा, जिसने, ये लोग मित्रों क्या करते थे, रात के अंधेरे में त्योहार के समय, जैसे आज इन्होंने इज़राइल में जो किया था हमास के लोगों ने, ये बिल्कुल उसी पद्धति में ये आज से जब पैगंबर के समय पर 620 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब इन्होंने जंग लड़ना प्रारंभ किया, जब इनको मक्का से भगा दिया गया मित्रों, जब इनको मक्का से मार मार करके भगा दिया गया। और सोचिए, ये जो पैगंबर था, इसने अली को कंबल में लपेट करके छिपा दिया, ताकि जब कुरैश की सेना आए तो उसने अली को छोड़ दिया, क्योंकि कुरैश की जो सेना थी, ये सब वहाँ पर हिंदू ही थे। तो हिंदू के ही अंदर इतनी इतनी आप बोल सकते हैं कि वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो किसी बच्चे को नहीं मारते। लेकिन फिर इसी अली ने बाद में उन सबको मार दिया। इसी पैगंबर ने बाद में मदीना में जा कर के वहाँ धन इकट्ठा किया। तो आप जब सोचेंगे पूरी कहानी को, पूरे घटनाओं को, कि इस किताब को किस प्रकार से बनाया गया काफिरों को मारने के लिए, जिहाद करने के लिए, जिसमें गौ हत्या की बात लिखी है। अब आपको सोचना होगा मित्रों कि जिस किताब का निर्माण एक रेगिस्तान में हुआ,
वहाँ पर गौ हत्या की बात कहाँ से आती है? गौ हत्या की बात क्यों भी आनी चाहिए? तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी किताब में गजवाई हिंद की बात की। जब इनके पैगंबर को किसी ने एक बार पूछा मित्रों कि आपका सपना क्या है, तो इनका सपना था खोरासन और गजवाई हिंद। तो खोरासन मित्रों आज जो ईरान और इराक का जो एरिया है, जो आज इस्लामिक हो चुका है, ये था खोरासन। और ये जो गजवाई हिंद की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भारत की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा मित्रों कि ये जो मदरसा छाप है, ये 24 घंटे 5 वक्त नमाज क्या तैयारी करते हैं और क्यों हिंदू माता बहनों को इनसे दूर रहना चाहिए मित्रों, क्योंकि इनके किताब में ही जो है लव जिहाद की बात है। आपको मैं घटना याद दिलाता हूँ मित्रों, जब सन 625 में जंग उहुद की लड़ाई चल रही थी मित्रों, तो उस समय पैगंबर ने एक लड़की को किडनैप कर लिया। ये लड़की कोई और नहीं थी मित्रों, ये लड़की थी उसी कुरैश परिवार की लड़की, अबू सुफियान की लड़की थी ये। इसका नाम था हबीबा। तो इस रंगीले रसूल ने मित्रों सोचिए किस तरह का नीच और कल्प्रिट व्यक्ति था, कितना ये एक बलात्कारी और कितना ये एक जिहादी था, कितना बड़ा ये, और कितना ये नफ़रत करता था काफिरों से मित्रों। जिस चाचा ने इसको पाला उसको भी इसने काफिर ही बोल दिया। सोचिए ये किस तरह के एहसान फरामोश होते हैं इसको मानने वाले, ये मंदिर नहीं जाने वाले, ये मूर्ति पूजा नहीं करने वाले। तो ये किस लेवल के डेंजरस लोग होते हैं मित्रों, मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो इस हबीबा को मित्रों इस रंगीले रसूल ने किडनैप करवा दिया और उससे शादी कर ली। अब सोचिए कि क्या उसका पिता पैगंबर से लड़ाई करेगा? नहीं। तो आज जब आप अबू सुफियान का विकिपीडिया सर्च करेंगे तो वहाँ आपको दिखाता है कि ये जो है पैगंबर का फॉलोवर है, लेकिन उसके पहले ये उसका विरोधी था, उसको मारना चाहता था। तो ये लव जिहाद जो है, किस प्रकार से काफिरों की लड़कियों से शादी करो, और इनमें यहाँ तक लिखा हुआ है मित्रों कि अगर आप काफिरों की लड़की से शादी करते हैं तो आपको जन्नत में दुगना इनाम मिलेगा। अगर आप गौ हत्या करते हैं तो आप जन्नत जाते हैं। अगर आपने कुत्तों को देख लिया, जिसको हमारे सनातन हिंदू धर्म में काल भैरव कहा जा रहा है, तो ये मानते हैं मित्रों अगर आपने कुत्तों को देख लिया तो अल्लाह के फरिश्ते आप तक नहीं आएंगे, इसीलिए ये कुत्तों को मारते हैं, उनसे नफरत करते हैं। ये गौ हत्या भी इसीलिए करते हैं मित्रों कि जब ये भारत आएंगे गजवाई हिंद करने के लिए, तो वहाँ पर अब क्योंकि गौ माता सनातन हिंदू धर्म का आधार है, गौ माता की जो 4 पैर होते हैं मित्रों, ये 4 वेदों के तुल्य होते हैं। गौ माता में पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गौ माता जो है सनातन हिंदू धर्म का आधार है। तो इसीलिए ये उसको क्षति पहुंचाते हैं। अब क्योंकि सरकार जो है तुष्टीकरण में लगी हुई है, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में, तो मित्रों आपको जागना होगा। और आज जैसे स्वीडन में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, नॉर्वे में, आयरलैंड में, आप गिनिए कितने देश हो चुके हैं। चेकोस्लोवाकिया में, स्पेन के बहुत से राज्यों में, यूरोप के बहुत से देशों में क्यों इनको जो है इनकी किताबों को जलाया जा रहा है, क्यों इनकी किताबों को बैन किया जा रहा है? आप पढ़िए कौन है ये रेमोसोस पॉल्डॉन, कौन है ये सल्वॉन मुलेस्की, जिन्होंने ये पूरी क्रांति की है। तो मित्रों आज पूरा विश्व जाग रहा है, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है, वरना फिर भारत की भी स्थिति यही हो जाएगी मित्रों। आज जो इजराइल की स्थिति है, आज इजराइल के हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को वहाँ पर हथियार उठाना पड़ा है अपने देश की, अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आज वो 56 इस्लामिक देशों के बीच घिरा हुआ है। आज पूरे 56 इस्लामिक देश मित्रों सिर्फ उस अकेले देश से लड़ रहे हैं। तो कल ये स्थिति भारत की भी हो सकती है, क्योंकि जहाँ भी ये जिहादी बढ़ते हैं तो इनका मित्रों एक अल तकिया है। आप इनको समझिए कि जहाँ इनकी संख्या कम है मित्रों, वहाँ पर ये भाईचारे के साथ रहते हैं। जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ ये इस्लामिक राष्ट्र की मांग करते हैं, क्योंकि ये सब बातें इनके किताब में ही लिखी हुई है। इनकी किताब में मित्रों ये बातें तक लिखी हुई है कि अगर आपने पेड़ लगा दिया तो आपने कुफ्र कर दिया, आपने पाप कर दिया।
तो सोचिए मित्रों, जब हिंदू मंदिर जाता है, आप एक लोटा जल लेकर के मंदिर जाते हैं, वहाँ पेड़ों को, वहाँ पौधों को आप चढ़ाते हैं, वो पानी जो है वहाँ तक पहुँचता है, पेड़ों तक, पौधों तक। वहाँ पर एक शांति आती है, वहाँ पर्यावरण जो है एक हरा भरा वातावरण रहता है। अब क्योंकि मित्रों ये जो रेगिस्तान में ये जो इनका निर्माण हुआ, इसीलिए इन्होंने अपना रंग हरा कर लिया। अब क्योंकि वहाँ हरियाली तो है नहीं, तो इसीलिए दिखावे के लिए अपना रंग इन्होंने हरा कर लिया। अब इन्हें काफिरों से अलग दिखना था मित्रों, तो इन्होंने क्या किया, मूंछों को काट लिया, दाढ़ी को बढ़ा दिया। क्योंकि हिंदू मित्रों ये तीन ही पैटर्न में रहता है। हिंदू या तो मूंछ और दाढ़ी दोनों रखता है ब्रह्मा जी की तरह, या तो ये मूंछ और दाढ़ी दोनों नहीं रखता विष्णु जी की तरह, या तो ये सिर्फ मूंछ रखता है। तो इन्होंने मूंछों को काट करके दाढ़ी को बढ़ाया ताकि ये काफिरों से अलग दिख सके, ताकि ये पहचान में आ जाए कि हाँ ये भी जो है गौ मांस खाने वाला है, ये भी जो है भाईजान वाला है, जिसमें भाई जो है बाद में पति बन जाता है, ये भी हलाला खलाला हलाल संप्रदाय का व्यक्ति है। तो आपको सचेत रहना होगा मित्रों, और इनको ठीक करना होगा। और आपको अगर कोई भी समस्या आती है मित्रों, तो आप मुझसे संपर्क करिए। आप संगठन से जुड़िए मित्रों, क्योंकि संगठन में ही आपको जो है सुरक्षा मिलेगी। आज देखिए जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, आज वो मारा जा रहा है। तो इसीलिए कृपया आप संगठन से जुड़िए और सुरक्षित रहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि इस्लामिक राज्य बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आज छोटा छोटा जो मदरसा छाप बच्चा जानता है मित्रों कि गाय खाना है, कुत्तों को मारना है, मूर्तियाँ नापाक होती है, हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ देना है, उनकी गंदी गंदी कहानियाँ बनाना है। लेकिन ये जो हिंदू है, ये इनकी मूर्खता जो है, आप समझिए कि ये समझ नहीं पाते इनके अलतकिया को, क्योंकि इनके पास समय नहीं है मित्रों सत्य को जानने के लिए। ये पैसा कमाने के इतने लोभी हो चुके हैं। सोचिए कश्मीर में क्या हुआ था। क्या कश्मीर के पंडितों को 4 वेद, 18 पुराण, 2 महाकाव्यों का ज्ञान नहीं था? उनको सिर्फ इस कुरान का ज्ञान नहीं था। और जिसको भी मित्रों इस किताब का ज्ञान नहीं होता, जिसको भी इन अब्राहमिक किताबों का ज्ञान नहीं होता मित्रों, और आज शत्रु सिर्फ ये इस्लामिक नहीं है, आज ये मिशनरी, इसी अब्राहम को मानने वाले, उनकी भी किताबें ऐसी हैं। ये खालिस्तानी, ये गौ मांस खाने वाले, इनकी भी मानसिकता ऐसी है। ये अम्बेडकरवादी, ये नव बौद्धिस्ट, ये कौन है ये लोग? ये भीमटे, ये कौन है ये लोग जो रामचरितमानस को जलाते हैं, जो भगवत गीता को जलाते हैं? तो मित्रों मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा कि आप ये जो अज्ञानता आप झेलते हैं, इसका कारण ये है कि जिन लोगों को आपने महान समझा हुआ है, ये कोई महान व्यक्ति नहीं थे। ये गांधी कोई महात्मा नहीं था, नेहरू कोई महान व्यक्ति नहीं था, ये अंबेडकर कोई महान व्यक्ति नहीं था मित्रों। ये जीवन भर राम और कृष्ण को गालियाँ देता था। इसने एक किताब लिखी है मित्रों, द रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्णा। इसमें इन्होंने राम को माता सीता का भाई बताया है। तो अब समझिए कि ये किस प्रकार का नीच व्यक्ति था। और इसका जो गुरु था रामासामी पेरियार, जो अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है, अपनी ही गोद ली हुई बेटी से, ब्राह्मण विरोधी, सनातन विरोधी। इसीलिए इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं खाई मित्रों। आपको पढ़ना चाहिए अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं क्या है, तब आपको समझ में आ पाएगा कि अंबेडकर कितना नीच व्यक्ति था और क्यों अंबेडकर को मार पीट करके जो है क्लास में नीचे बैठाया जाता था। और सोचिए आज इसी अंबेडकर की फ़ोटो आप क्लासेस में देखिए, स्कूल में देखिए, हर जगह देखिए, इसी अंबेडकर की फ़ोटो माता सरस्वती के बाजू में होती है। तो जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी मित्रों, जब ये चारों जो है, ये इस्लामिक जिहादी, ये क्रिश्चियन मिशनरी, ये खालिस्तानी सिख और ये अंबेडकर को मानने वाले भीमटे, तो आप सोचिए सनातनी हिंदू कहाँ जाएगा? अरे आप अपना छोड़िए, आप सोचिए धर्म कहाँ जाएगा? सनातन हिंदू धर्म कहाँ जाएगा? धर्म का तो पूरा पतन हो जाएगा मित्रों। धर्म का तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा अगर आपने समय रहते आंखें नहीं खोली और इन सबको अगर ठीक नहीं किया। क्योंकि आज हिंदू जो है मेजॉरिटी में है।
अगर आप नहीं जागे और हिंदू राष्ट्र की मांग आपने नहीं की, अगर हिंदू सड़कों पर नहीं उतरा, क्योंकि ये तो सड़कों पर उतर चुके हैं मित्रों। ये 24 घंटे जो है काफिरों को परेशान करने के लिए उनके गाय को मारते हैं, उनके कुत्तों को मारते हैं, उनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके मंदिरों में जो है गौ मांस